नमस्कार, स्वागत है आपका वीवीडी भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। पुलिस ने महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज व पुलिस अधीक्षक चुरू द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियारों सहित 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डीवाईएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विभिन्न टीमें बनाकर कार्यवाही करते हुए प्रवीण कुमार सैनी पुत्र सत्यनारायण सैनी को बाबेल चौक से, आशीष कुमार पुत्र नारायण सोनी उम्र 23 वर्ष को रेलवे फाटक बीकानेर रोड से तथा सुभाष कुमार भाट पुत्र जीवन राम 21 वर्ष को किसान छात्रावास के पास से पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अपराध के अग्रिम रोकथाम के लिए अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। रेंज आईजी साहब के निर्देशानुसार श्रीमान एसपी साहब के द्वारा पूरे जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत श्रीमान एडीएम साहब के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसएचओ सतीश यादव और जिला मुख्यालय पर डीएसटी की टीम के प्रयासों से व कृष्ण मीना की विशेष भागीदारी से 3 अलग टीम बनाई जाकर और 3 अलग स्थानों पर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें देसी पिस्तौल बाबेल चौक से बरामद किया गया है और एक मुलजिम प्रवीण सैनी को गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा बीकानेर रोड पर रेलवे फाटक के पास में आशीष सोनी से देसी पिस्तौल बरामद किया गया। तीसरा कल्याणपुरा फाटा से एक देसी पिस्तौल सुभाष भाट से बरामद किया गया। तीनों हथियार ये एमपी के मनावर से लेकर आना बताया इन्होंने, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा यहाँ जो कस्बे से पहले भी अरशद सदर थानों के द्वारा पकड़ा हुआ है, जिसमें हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा पूर्व में भी छैलो सिंह से यहाँ बरामदगी इसी साल हुई है। और इन जो गिरफ्तार शुदा जो मुलजिमान आरोपी गण हैं, इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण मारपीट के और अवैध हथियार के और एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज है और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और भी हथियार बरामद होने की पूरी संभावना है। सर, ये तीनों के द्वारा पूछताछ में बात सामने आई है कि एमपी के मनावर जगह है जहाँ से ये हथियार जो वहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ ये हथियार अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं और जो उनके द्वारा अलग अलग अपने रंजिश से या कोई विवाद में ये काम में लिए जा रहे हैं, ये भी किसी रंजिश की वजह से कोई प्रयोग में लाया जाने वाला था, जिससे पकड़ में आने के बाद में ये काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सका। स्थानीय बीकानेर रोड पर गांव सवाई बड़ी के पास बुलेरो व बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के पायलट धर्मवीर ने मृतक के शव को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव घरसीसर निवासी सोहेल पुत्र रमतुला उम्र 18 साल मीतासर में मकान निर्माण का कार्य कर रहा था, जिसके लिए बस के द्वारा गांव से खाना भेजा गया था। सोहेल खाना लेने के लिए सरदार शहर की तरफ से आ रहा था कि गांव सवाई बड़ी के पास सामने से आ रही बोलेरो से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार सोहेल की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल की टक्कर हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने का इंतजार बाद में कार्रवाई की जाएगी, वो परिजन आ जाएंगे तो। झुंझुनू मुख्यालय से अवैध निर्माण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। झुंझुनू शहर में बिना निर्माण स्वीकृति के हो रहे अवैध कार्यों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर सहित राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हुए शिकायत की गई है, जिसमें नगर परिषद की आयुक्त अनीता कीचड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि शहर के गुड़ा रोड स्थित केजरीवाल टाइल्स के सामने गाड़िया परिवार की ओर से बिना निर्माण स्वीकृति के बहुमंजिली कमर्शियल बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा है,
जिसके बारे में कई बार लिखित में आयुक्त अनीता खीचड़ को अवगत कराया जा चुका है, परंतु आयुक्त द्वारा अवैध निर्माण को जानबूझकर नहीं रुकवाया जाना अपने आप में मिलीभगत का साफ साफ संदेशा है। अब लोगों को उच्च अधिकारियों के उस आदेश का इंतजार है जिसमें जल्द से जल्द उक्त गैर कानूनी निर्माण कार्य को रोक लगे, ताकि राजकोष को लाखों रुपए का नुकसान ना हो, तथा आयुक्त के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये भी देखना होगा। सीकर पीसी से चीफ एवं शिक्षा व देवस्थान एवं पर्यटन विभाग मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर आए, जहां शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जिला मुख्यालय स्थित सावली कल्याण आरोग्य सदन के सोडानी ट्रस्ट के सहयोग से बनाए गए होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक आउटडोर का शुभारंभ किया और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आज कल्याण आरोग्य सदन सावली में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 2 नए आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक आउटडोर की शुरुआत की गई है, जिसके लिए मैं आरोग्य ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डोटासरा ने कहा कि जहां सावली आरोग्य सदन का टीबी हॉस्पिटल पूरे एशिया में प्रसिद्ध है और लाखों लोगों की जान बचाने का कार्य लगातार ट्रस्ट के द्वारा किया गया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रस्ट के कांता प्रसाद मोर ने ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को साथ लेकर पीड़ित मानवता की सेवा करने का जो संकल्प लिया है और इन दोनों आउटडोर की जो शुरुआत की है, और वही पूर्व में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन भी इनके द्वारा प्रदान की गई थी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंत्री बना करके शिक्षा के क्षेत्र में दिया। मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक, मेरा पूरा परिवार शिक्षक है। मेरे मन में सरकारी शिक्षा और सरकारी शिक्षक के प्रति बड़ा सम्मान है। ग्राम भारती विद्यापीठ कोठियारी से मैंने 10वीं की और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो मेरा हमेशा पल पल में यही चेष्टा रहती है कि मैं कैसे प्रदेश के लोगों को आज जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें हमारी एजुकेशन को कैसे बेहतर करें, गरीब का बेटा भी कैसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले। और उसमें आपने देखा होगा कि देश में दूसरे नंबर क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग हैं। +1 की ग्रेडिंग हमको मिल चुकी है। पिछले 2 साल में हमने 20% इसकी रैंकिंग में इजाफा किया है। केवल 5 स्टेट हैं हिंदुस्तान में जो +1 में हैं, बाकी सब के सब उसके नीचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षक परिवार होने के नाते और मुझे मेरे जो पिताजी से संस्कार मिले कि शिक्षक ही वो है जो व्यक्ति को तराशता है और वो उसके जीवन में काम आता है। शिक्षा बुनियादी आवश्यकता है। संस्कार और शिक्षा दोनों शिक्षक देते हैं, तो उनके लिए जितना हम कर सकते थे उनके लिए किए और आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी बेहतर किया। कोरोना काल में जो परिस्थितियाँ बनी, स्कूलें बंद हो गई, लेकिन हमने आस नहीं छोड़ी और स्माइल प्रोजेक्ट, हवा महल, ई-कक्षा, दूरदर्शन, रेडियो, बैक टू होम, आओ चलें विद्यालय की ओर, वर्क्स बुक देना, ये सारे इतने प्रयास हमने किए जिसकी वजह से आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में सिरमौर है। एक सब कुछ बोल दिया वैसा स्कूल कॉलेज हो। कोरोना की जो भी परिस्थिति बनेगी उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो स्कूली शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कहीं संक्रमित नहीं हो, और संक्रमित से उनको बचाते हुए एजुकेशन देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो हम इसकी समीक्षा प्रतिदिन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर कि जो ही हमें लगेगा कि अब संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, या मान लीजिए वैक्सीन 1 से 18 के बच्चों के लिए अगर एजाज़ हो जाती है जैसी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसके बाद में हम लोग स्कूल और कॉलेज खोलने की बात करें। एक प्रदेशाध्यक्ष श्री कल्याण आरोग्य सदन सावली सीकर में आज पीड़ित मानवता की सेवा के लिए 2 नए आउटडोर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के शुरू किए गए हैं। मैं आरोग्य सदन के तमाम ट्रस्टियों को, सचिव आदरणीय कांता प्रसाद जी मोर साहब को, अध्यक्ष सोमनाथ तिरंजी को, सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान की सरकार की ओर से, सीकर
के निवासियों की ओर से, प्रदेश के लोगों की ओर से कि जो शामली पूरे एशिया में प्रसिद्ध है टीबी हॉस्पिटल के रूप में और लाखों लोगों की जान बचाने का काम यहाँ पर पूजनीय बद्रीनाथ जी सोढ़ानी, पूजनीय साउंड जी मोर साहब ने, दामोदर प्रसाद जी शर्मा साहब ने, सब लोगों ने मिलकर के किया। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांता प्रसाद जी मोर ने सभी ट्रस्टियों को साथ लेकर के जो ये पीड़ित मानवता की सेवा का जो संकल्प लिया है और आज से जो शुरुआत की है, ये धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और सीकर की मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि इन्होंने दी, हॉस्पिटल के ज़मीन इन्होंने दी है। कोटि कोटि आभार इनका पूरे सीकर के लोगों की तरफ से, ज़िले के लोगों की ओर से कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया। उन्हें आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जैसे साउंड जी मोर साहब ने, बद्रीनाथ जी सोढ़ानी साहब ने अपना नाम अमर किया पीड़ित मानवता की सेवा कर करके, कांता प्रसाद जी मोर साहब और तमाम ट्रस्टी मिलकर के इस कड़ी को, उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, पीड़ित मानवता की सेवा करेंगे। सरकार उनके साथ में है। मुख्यमंत्री जी एक ही बात कहते हैं कि जो श्री कल्याण आरोग्य सदन सांवली है, इसमें नेहरू जी भी आए, राजीव गांधी जी भी आए, पता नहीं कितने नेता आए, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, अटल जी भी आए नहीं, भैरू सिंह जी, सुखाड़िया जी, सब लोग आए। और आज मैं समझता हूँ भामा साईं के सहयोग से जो इस प्रकार का ये काम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। इसको आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ में है, सीकर की जनता आपके साथ में है। चोमू थाना इलाके के जैतपुरा इलाके में एक खेत पर बने पानी के हौद में नहाते वक्त 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर चोमू थाना पुलिस व रेस्क्यू टीम दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और पानी के हौद से दोनों शवों को बाहर निकालकर चोमू सीएससी की मोर्चरी में रखवाया। घटना की सूचना पर विधायक रामलाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली, तो वहीं चोमू सीएससी में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक जैतपुरा इलाके के मंगलम सिटी में स्थित एक खेत पर काम करने के दौरान पानी के पौंड में 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतकों की पहचान जैतपुरा निवासी 13 वर्षीय हिमांशु शर्मा व 17 वर्षीय राहुल शर्मा के रूप में हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस जांच कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी भारत टीवी।